सीएम हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। जेटीडीसी का लोगो और वेबसाइट किया लॉन्च। राज्य में पर्यटन की संभावनाओं पर की चर्चा। रांची की सड़कों पर बीजेपी का हल्ला बोल। सूर्य हादसा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और रिम्स 2 के मुद्दे को लेकर निकाला मार्च। डीसी कार्यालय का किया घेराव। आरजेडी नेता हत्या मामले में भड़के तेजस्वी यादव। नीतीश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा उप मुख्यमंत्री की आवाज से शुरू हुई थी अपराध की प्लानिंग। सहरसा में बाधित हुई 102 एम्बुलेंस सेवा। ओवर टाइम का पेमेंट नहीं मिलने पर कर्मियों का हड़ताल। एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों को हो रही दिक्कत। और हजारीबाग में बड़कागांव हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई। एसआईटी ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। दिनेश प्रजापति का शव मिलने के बाद भड़की थी हिंसा। नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा और आप देख रहे हैं खबर इस वक्त की। और सबसे पहले बात करते हैं सीएम हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत कई पदों पर नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड पर्यटन और जेटीडीसी का लोगो, वेबसाइट और सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में सीएम ने नव नियुक्त अभ्यर्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए राज्य के विकास में योगदान करने की अपील। बहुत सारा इस कार्यक्रम में बहुत संक्षिप्त में बातें है। सरकार का लगातार प्रयास राज्य का सर्वांगीण विकास, हर वर्ग हर समुदाय, गांव से लेकर शहर तक में रहने वाले लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, और इस राज्य को हर कोने से कैसे बेहतर और प्रसिद्ध किया जाए, इस पर निरंतर प्रयास जारी है। आज इस क्रम में नियुक्तियां भी हो रही हैं। कई इधर झारखंड में सूर्य हादसा एनकाउंटर प्रकरण और नगरी में निर्माण होने जा रहे रिम्स 2 का मुद्दा अहम मुद्दों में से एक हो चुका है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा इन दोनों मुद्दों को मुखरता से उठा रही है। इसी बीच आज राजधानी रांची में भाजपा रांची महानगर द्वारा उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रांची विधायक सीपी सिंह, रांची जिलाध्यक्ष वरुण साहू समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जांच कराया जाए। दूसरा जो विभाग है, नगरी में खेती की जमीन है, आदिवासी जमीन है, उस पर रिम्स 2 बनाने पर सरकार अड़ी नहीं, बल्कि पूरे झारखंड की जनता आज ये कह रही है कि भाई खेती की जमीन सरकार छोड़े और कोई भी निर्माण का तो बंजर भूमि और नगरी की खेती की जमीन किसानों को जैसे पहले खेती कर रहे थे वैसा ही वो खेती करते रहे, मालगुजारी वैसे ही वो फिर उनका रसीद कटे सरकार। ये 2 मांगों को लेकर के हम सब ही नहीं बल्कि आज संपूर्ण झारखंड की जनता आक्रोशित है और इन्हीं 2 मांगों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी सभी ब्लॉक मुख्यालयों में और जिला मुख्यालय में भी आज प्रदर्शन कर रही है और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। बिल्कुल। वहीं सूर्य हादसा की मौत पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है और इसके साथ ही नगरी में आदिवासियों की भूमि पर जबरन रिम्स 2 के निर्माण के खिलाफ बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। जामताड़ा में भी बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लचर व्यवस्था सहित कई स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया।
प्रदेश व्यापी कार्यक्रम में आज हमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कुंडहित मंडल और बागडहरी मंडल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनके अध्यक्ष और सभी हमारे जिला से लेके सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता मित्रों के साथ प्रदेश के निर्देश में हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंडहित के यहाँ ज्ञापन समर्पित करने के लिए आए हैं। हमारी जो प्रमुख मांग है कि आप जैसा देख रहे हैं कि सूर्या हासदा को जिस प्रकार से झारखंड पुलिस ने गोली मारकर हत्या की है और इसको फर्जी इनकाउंटर बताकर आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जब कमजोरी होती है तो हम दूसरे के पास इस बातों को बोलते हैं। पुलिस ने सूचना दिया गोड्डा के आपके मीडिया के लोगों को कि सूर्या हासदा का इनकाउंटर हो गया है। भैया, अगर उनका इनकाउंटर हुआ था तो उनके माँ को, उनकी पत्नी को आप देखने क्यों नहीं दिया? अगर बात करते हैं बिहार की, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेता हत्या पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कहा है कि उप मुख्यमंत्री के आवास से अपराध की प्लानिंग शुरू की गई। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। डिप्टी सीएम हाउस से जो है प्लानिंग शुरू हो गई है। आपराधिक जो है बेखौफ घूम रहे हैं, क्योंकि अब सीएम और डिप्टी सीएम लोगों का इसमें संरक्षण प्राप्त हो गया। हमने तो पहले भी कहा था, अपराधी जो हैं विजय और सम्राट हो गए और लगातार अपराध बढ़ रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बलात्कार, लूट, हत्या नहीं। कल रात में ही कॉमर्स कॉलेज के बाहर एक राघोपुर के निवासी को जो है गोली मार दी गई। कई जगह परसों सिवान में हुआ, कहाँ नहीं हत्या हो रहा है। डेली 200 राउंड गोलियां चल रही हैं। 100 से ज़्यादा हत्याएं जो है एक हफ्ते में हो गया है। कहीं कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं। और आप लोगों को जानकारी नहीं, आप लोग तो SIR के सवाल को पूछ रहे हो। बिहार पे जो भ्रष्टाचार जितना बड़ा है, कल फिर कोई जो है ग्रामीण कार्य विभाग का इंजीनियर के यहाँ रेड पड़ी और करोड़ों रुपए मिले। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब से ग्लोबल टेंडरिंग हो रही है तब से एक ही मंत्रालय के विभाग में इंजीनियर के घर करोड़ों करोड़ रुपए जो है मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए जला दिए जा रहे हैं और किसी माई के लाल में दम नहीं कि उन इंजीनियरों पे कोई कार्रवाई भी करा पाए। ये मंत्री जी क्या कर रहे हैं भाई? यानी दाल में कुछ काला है। मुख्यमंत्री सुबह शाम वही मंत्री के घर घूमते हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि सारा पैसा जो है, जितने भी इंजीनियर के यहाँ पैसा मिल रहा है, वो फल्ला मंत्री जी का ही है। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं नीतीश कुमार जी। ये रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर के जो सांठ गांठ करके जिस हिसाब से बिहार को लोग लूटने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता आने वाले चुनाव में बदला लेगी। लाठीचार्ज हुआ है कल, कई प्रदर्शन बहुत दुखद घटना है। जो बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, हम चल लौटेंगे। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सहरसा में 102 एम्बुलेंस सेवा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतें हो रही है। एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि 12 घंटे की ड्यूटी के बावजूद वेतन 8 घंटे के हिसाब से मिलता है और अभी तक वेतन स्लिप भी नहीं दी गई है। कर्मचारियों ने यह भी मांग की है कि श्रम अधिनियम के तहत सही वेतन और सुविधाएं दी जाए। वहीं हड़ताल के कारण आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा बाधित हो गई है, जिससे क्षेत्र में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि जब तक उन लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या मांग आपकी है और क्यों बैठे हुए हैं हड़ताल पे? जेन प्लस कंपनी के द्वारा हम लोग का शोषण किया जाता है। श्रम अधिनियम के तहत न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। 8 घंटा का वेतन श्रम अधिनियम के तहत 536 रुपया होता है, वो भुगतान नहीं किया जा रहा है और 12 घंटा खटाया जाता है। 4 घंटा का ओवर टाइम नहीं मिलता है, वेतन नियत समय से नहीं मिलता है और पे स्लिप हम लोग को नहीं मिलता है, जिसके चलते बहुत सारा दिक्कत होता है। यही इन्हीं मांगों के लेके चलते 102 एम्बुलेंस पूरा सहरसा में सेवा ठप है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम इससे उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार रंजन, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी सहरसा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं हड़ताल पे, क्या मांग है आपकी? हम लोग का मांग है श्रम अधिनियम के तहत भुगतान करना, पेमेंट, वेतन पर्ची है और उसके बाद जो है सैलरी जो है हम लोग को टाइम पे भुगतान नहीं किया जाता है। हम सभी कर्मचारी को शोषण किया जाता है। यदि ये सब मांग हम लोग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग अनिश्चित काल पर हड़ताल पर बैठेंगे और पूरी तरह से आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवेंद्र जी, 102 कर्मचारी सहरसा। सर, एम्बुलेंस जितने भी है सहरसा में सभी हड़ताल पे चले गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है, मरीज परेशान हो रहे हैं। उसके बाद विभाग क्या कर रही है? विभाग ने उन लोगों के द्वारा जो है 9 तारीख को लिखित में दिया गया है कि हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। उस हेतु जो है हम लोग जब भी उन लोग का पत्र आया है या कुछ भी इस तरह का हड़ताल की स्थिति में जाने की तैयारी में थे, तो हम लोगों ने राज्य स्तर को हमेशा से पत्र लिखा है। उन लोगों के द्वारा हड़ताल पर जाना यह जो है बहुत ही अकर्मण्य व्यवहार है, क्योंकि यह एक इमरजेंसी सेवा है और इससे जो है बहुत ज़्यादा मरीज सेवा लेने से वंचित हो रहे हैं। तो इस हेतु जो है जिला पदाधिकारी महोदय से जो है अनुरोध किया जा रहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राहुल किशोर हुआ। हम DCM पद पर कार्यरत हैं, आशा प्रोग्राम देखते हैं। और 10 दिनों तक चलने वाले दुर्गा पूजा या दशहरा का त्योहार नजदीक है। ऐसे में राजधानी रांची में जोरों शोरों से पूजा की तैयारी की जा रही है। विभिन्न पूजा समितियों के पूजा पंडाल आकार लेने लगे हैं। बता दें, इस बार राजधानी रांची के बड़ा तालाब के समीप राजस्थान मित्र मंडल द्वारा भी अनोखी थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। मौके पर आइडियल एक्सप्रेस संवाददाता सौरभ रॉय से बातचीत के दौरान समिति के अध्यक्ष अशोक पुरोहित ने बताया कि वर्तमान में जिस प्रकार से विद्यार्थियों का जीवन बस मोबाइल, लैपटॉप और किताब में फंस गया है, वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल एवं अन्य एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए। यही पूजा पंडाल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मातृशक्ति को समर्पित त्योहार दुर्गा पूजा नजदीक है। इसको लेकर राजधानी रांची में तमाम पूजा समिति पूजा की तैयारी में जुट चुकी है। इस बीच हम आप पहुंचे हैं राजस्थान मित्र मंडल पूजा परिसर में। आपको बता दें, पिछले कई वर्षों से राजस्थान मित्र मंडल के द्वारा तमाम थीम में ही दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे विजुअल के माध्यम से विशाल और भव्य पूजा पंडाल बनाने की तैयारी है इस वर्ष भी। इस वर्ष दुर्गा पूजा की तैयारी लगातार जोरों शोरों से की जा रही है राजस्थान मित्र मंडल के द्वारा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ अनोखा करने की तैयारी है। हालांकि तेज बारिश होने के कारण काम में धीमापन देखने को मिल रहा था, लेकिन वर्तमान में धूप आ चुकी है, जिस वजह से मूर्तिकार लगातार मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुट चुके हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पंडाल के अंदर जो कारीगरी होनी जा रही है उसको लेकर कलाकार जुटे हैं। मूर्तिकारों के द्वारा लगातार
अंतिम रूपरेखा देने का प्रयास किया जा रहा है। बंगाल से तमाम जो मूर्तिकार है वो आप पहुंचे हैं राजस्थान मित्रमंडल में, कारीगर भी हैं और इस अनोखा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। हम आपको पूजा पंडाल के अंदर का दृश्य दिखाने जा रहे हैं कि अभी अंतिम रूप देने में कारीगर जुटे हैं और ये अनोखा पूजा पंडाल होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। तमाम जो कारीगर है वो अंतिम रूप देने में जुट चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो पूजा पंडाल के अंदर जो कलाकृति दिखाई जाएगी उसकी भी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ अध्यक्ष अशोक पुरोहित जी भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। अशोक जी, इस बार का थीम कुछ अनोखा नजर आ रहा है, थीम के बारे में देखिए। थीम क्या है कि इस बार जैसे हम लोग हर साल पूजा बनाते हैं और हम लोग का मकसद रहता है कि हम लाखों रुपया पंडाल पे खर्च करते हैं, तो जो श्रद्धालु जो दर्शन करने आते हैं वो माँ की दर्शन करने के अलावा पंडाल से भी कुछ संदेश जाना चाहिए। तो उसी थीम पर इस बार हम लोगों का थीम है एजुकेशन के ऊपर। हम लोग इस बार पंडाल का थीम बनाए हैं और थीम ये है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे का बचपन भी जरूरी है। आप बच्चा को शिक्षा दीजिए, लेकिन उसके बचपन का ध्यान दीजिए। अभी क्या है कि पढ़ाई के लोड में बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। आप घर में बच्चा सुबह 5 बजे उठता है और उसके बाद उसको बस में बैठा दिया जाता है, फिर वो स्कूल से आता है और माँ से पूछता है, माँ को बोलता है कि माँ थोड़ा खेल लूँ, तो माँ बोलती है नहीं बेटे पहले तुम ट्यूशन करके आओ। उसको स्कूल से आते ही ट्यूशन भेज दिया जाता है, फिर वो ट्यूशन करके आता है और माँ से पूछता है, माँ को बोलता है माँ थोड़ा गाना गा लूँ, नहीं बेटे पहले होमवर्क कर लो। मतलब उसका सारा दिन पढ़ाई में बीत जाता है और रात को सोता है और फिर सुबह 5 बजे उसको स्कूल जाना है। तो उससे क्या है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे को शिक्षा के साथ साथ उसको खेलने का भी उसको मौका मिलना चाहिए। इसी थीम पर हम लोग पंडाल बना रहे हैं और हमारे पंडाल में हम दिखाएंगे कि अभी पहले हम लोग जो किताब लेके पढ़ाई करते थे, अभी का बच्चा क्या है सोशल मीडिया से पढ़ाई होता है, नेटवर्क है, नेट से है, आपका लैपटॉप है, मोबाइल से है। तो इसका असर जो है अभी 10, 12, 15 बच्चा 10, 12 साल का होता नहीं है तो उसको चश्मा लग जा रहा है। तो ये तो और बच्चे तो हमारे देश की जवानी है, तो ये वक्त आने से पहले अंधे हो जाएंगे। तो मतलब पढ़ाई जरूरी है, लैपटॉप भी जरूरी है, आपको समय के अनुसार चलना है, लेकिन अभिभावकों से हम अनुरोध करेंगे कि बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल उतना ही दें कि वो पढ़ाई करें, ना कि उसमें गेम खेलें। अशोक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जहां राजधानी रांची में काल्पनिक मंदिर बनाई जा रही है हर पूजा समिति के द्वारा, तो वहां राजस्थान मित्रमंडल कुछ अनोखा प्रयास करने जा रहा है। यह थीम आपके दिमाग में कैसे आई कि ऐसा थीम में कार्य किया जाए? देखिए, थीम का क्या है कि मेरे घर में भी बच्चे हैं और मैं सोया हुआ रहता हूँ और सुबह 5 बजे वो तैयार होके उनको तैयार करना, उनका टिफिन बनाना और फिर वो स्कूल से आता है और उसके बाद वो ट्यूशन चला जाता है, फिर होमवर्क करता है, मगर दिन भर उसको पढ़ाई का लोड रहता है। तो हमने अपने आर्टिस्ट से बात किया कि इस तरह का कोई थीम है क्या। हमारा तो मन में केवल ये आया था, लेकिन आगे क्या होगा कैसे होगा, तो उस आर्टिस्ट ने बताया कि बहुत अच्छा थीम है, हम लोग इस पे काम करेंगे। और उसने हमको थीम बताया कि ऐसे काम करेंगे, तो उसी आधार पर इस पंडाल का निर्माण करवा रहे हैं। अशोक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो अलग अलग कलाकृति दिखाई जा रही है, हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बच्चों को दर्शाया जा रहा है इस कलाकृति के द्वारा। ये जो आप कलाकृतियां देख रहे हैं ना, ये बच्चों, ये विद्यार्थी हैं। और आप छोटी छोटी सीढ़ियां देख रहे हैं, इसमें छोटी सीढ़ी, बड़ी सीढ़ी, बांस से कटी हुई देखिए सीढ़ी है, और पेंटिंग के द्वारा हम बताएंगे लोगों को। और ये बच्चे जो है वो सीढ़ी के द्वारा हम दिखाएंगे कि वो सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, अनंत में कहाँ जा रहे हैं। ऊंचाई बस ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर हमको कहाँ जाना है ये बच्चों को नहीं मालूम है, इसी को हम दर्शाएंगे। और इस पूजा समिति के बारे कहा जाता है कि राजधानी रांची के पुराने पूजा समितियों में एक है, तो हम जानना चाहेंगे इस वर्ष कितना वर्ष का पूजा पंडाल होने जा रहा है? देखिए, इस वर्ष हम लोगों का ये 47वां साल है, 48 ईयर्स हो गया, और 48 ईयर्स हुआ है। और हम लोग हमेशा कुछ नया किए हैं। कोरोना के बाद हम लोग स्वर्ग नरक बनाए थे, वो भी एक थीम था हम लोगों का कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको भगवान देता है। तो हम लोग हमेशा यही सोच के साथ कुछ नया पंडाल बनाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस पंडाल को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और उनके अभिभावक जो है
वो बच्चों को लेकर इस पंडाल में आएंगे। इस बार देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से ही प्रत्येक वर्ष की बात सहयोग किया जा रहा है आप लोगों को, लेकिन कई सारे मुश्किलें हैं जो पूजा समितियों को सामना करना पड़ा। जैसे सड़क हम देख पा रहे हैं, पर बाजार की सड़क काफी खराब है। इसको लेकर सरकार से, प्रशासन से क्या मांग है? सरकार से हमने बात भी हुई हमारी, और हमने बात भी उठाई है कि देखिए इस बार सही माने में देखा जाए तो प्रशासन बहुत ज्यादा सक्रिय है। देखिए जो सच्चाई है, और आज ही देखिए नगर निगम का पूरा गंदगी था हमारे यहाँ। सुबह सुबह 20-25 स्टाफ लगे, कम कर दिए, और निगम को बोला गया है, बोले कि हम लोग समय से पहले आपका सड़क को, मतलब जो भी मतलब हमारे यहाँ का सड़क नहीं, जितने भी पूजा पंडाल के आसपास सड़क है उसको हम लोग बनवाएंगे। काफी भीड़ भी होती है, भीड़ मैनेजमेंट के लेकर क्या कुछ तैयारी रहेगी? देखिए भीड़ मैनेजमेंट में की तैयारी तो यही है कि मैं आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहूँगा कि हम लोग जितनी भीड़ होती है और जितना प्रशासन से पुलिसकर्मी मांगते हैं उतना हमको नहीं मिल पाता है। और इस बार तो क्या है कि सभी पूजा पंडाल इसी क्षेत्र में, बड़े बड़े पूजा पंडाल इसी में, तो यहाँ पर अब की बार ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा अव्यवस्था होने वाली है। तो और इसमें प्रशासन भी सक्रिय है, प्रशासन भी अपना रोल निभाएगा ही, लेकिन मैं प्रशासन से डिमांड करूंगा कि अगर आप पुलिसकर्मी नहीं दे पाते हैं तो होमगार्ड के जवानों को हर पूजा पंडाल में लगाइए। और अगर होमगार्ड के जवान और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि आप होमगार्ड के जवान को जो सरकारी रेट देते हैं, अगर आप चाहें तो संस्था उसको बिलोंग करेगी, लेकिन आप हमको होमगार्ड अलग से 10-15 होमगार्ड दे देते हैं तो हम होमगार्ड से अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से, आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उसको कठिनाई नहीं हो, तो होमगार्ड से हम लोग सेवा ले सकते हैं। और इसका मैं जो भी सरकारी पे होता है वो मैं देने के लिए तैयार। तो आपने सुना किस प्रकार से अशोक पुरोहित जी का कहना है कि इस बार काफी अनोखे थीम में पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, और जिला प्रशासन से ये मांग भी की गई है क्योंकि राजधानी रांची एक प्रमुख इलाके में पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, तो अतिरिक्त बल प्रदान करे, और अगर नहीं अतिरिक्त बल का प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो होमगार्ड के जवान भी दिया जा सकता है, यह मांग की जा रही है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो तमाम कारीगर है वो यहाँ पे कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये पूजा पंडाल अंतिम रूप देने में कारीगर जुटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये पूजा पंडाल इस बार काफी खास होने वाला है। राजधानी रांची के जो तमाम मां भवानी के भक्त हैं वो इस पूजा पंडाल का अवलोकन करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। अशोक जी से एक और सवाल रहेगा, मां भवानी की प्रतिमा का इस बार क्या कुछ रूपरेखा है, कितनी हाइट रहेगी? देखिए हमारे यहाँ माँ की प्रतिमा बैठी हुई माँ दुर्गा है और मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ताकि जो भी श्रद्धालु आवे, हम लोग तो भगवान से विनती करते हैं कि माँ मुस्कुराती रहेगी तो हम भी मुस्कुराते रहेंगे। और इस बार हम लोगों ने बच्चों के ऊपर थीम बनाया है, तो गणेश जी जो है माँ की गोद में बैठे हुए आपको मिलेंगे। इस बार पूजा पंडाल के साथ साथ माँ दुर्गा का जो प्रतिमा होगा वो भी काफी अनोखा होगा, काफी अलग होगा। राजस्थान मित्र मंडल का पूजा पंडाल का तैयारी जोरों शोरों से किया जा रहा है, वो हम आपको दिखाएं। और क्या थीम है इस बारे लगातार भक्त जानना चाह रहे थे कि इस बार राजस्थान मित्र मंडल क्या कुछ थीम में पूजा पंडाल का निर्माण करा रहे हैं, उस बारे में जानकारी दी गई है अशोक पुरोहित जी के द्वारा। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।